कि ज़ेलेंस्की के साथ उनकी टीम है, उनके लोग हैं और नेटो का एक बड़ी खबर खार्किव सिटी काउंसिल के पास हमला हुआ है। यूक्रेन से ये जानकारी आ रही है, रूसी सेना ने खार्किव सिटी काउंसिल पर हमला किया है। एक एक करके अलग अलग शहरों पर कब्जे की कोशिश में रूस की सेना लगी हुई है और इसी कड़ी में यह बड़ी खबर है कि खार्किव सिटी काउंसिल के पास यह हमला हुआ है। रूसी सेना ने खार्किव सिटी काउंसिल पर हमला किया। सुरेश जी, जरूरी है समझना कि कीव तक पहुंचने से पहले कैसे कैसे एक एक हिस्से पर कब्जा कर रही है रूस की सेना, लेकिन बार बार यूक्रेन की तरफ से मैसेज आता है कि ये दावे गलत हैं, कोई कब्जा नहीं हुआ है, अब भी हमारे इलाके में है, कब्जे में है ये इलाके। देखिए, इस तरह के जो दावे हैं कहीं गलत है सही है, ये तो चलते रहेंगी और रियल सिचुएशन क्या है अभी तक कभी सामने नहीं आएगी। इतना जरूर है कि जब तक खार्किव पर या कीव पर पूरा कब्जा नहीं हो जाता है तो रशिया भी ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि वो कहाँ तक पहुंचेगी। वो सारे बड़े इफी से रह जाते हैं। तो जब तक कब्जा पूरा नहीं होता है कि सिचुएशन क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी जंग में 6 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, छठा दिन है। अगले कुछ घंटे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि पुतिन को अंदाजा नहीं था कि सिविलियन रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उनको कीव तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है सिविलियन रेजिस्टेंस काफी बढ़ता चला जा रहा है। 2 दिन पहले लगता था कि अब कब्जा हो जाएगा, 1 घंटे में ये हो तस्वीर जाएगा। आप देख रहे हैं खार्किव में बिल्डिंग में धमाका। मैं चाह रहा हूं इन तस्वीरों पर आप जरा बताएं, ये बिल्डिंग, ये सिटी काउंसिल है, उसके पास धमाका हुआ है। जी, ये धमाका हुआ सिटी काउंसिल के पास में। धीरे धीरे करके ये बमबारी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक्चुअल कब्जा करना है उस कब्जे को करने के लिए उस एरिया में रूसी सैनिकों को पहुंचना जरूरी है। वो एक तरह से बहुत मुश्किल हो रहा है। आरती जी, ये तस्वीर खार्किव में बिल्डिंग में धमाका, सिटी काउंसिल। देखिए, मैं दोबारा से कहूंगी कि अल्टीमेटली नेटो भी एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहा है। अगर तो मान लीजिए कि पुतिन ने गलती की, पुतिन ने ये अटैक किया और असॉल्ट किया, लेकिन नेटो भी कोई समझदारी का काम नहीं कर रहा है। यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया हुआ है। यूक्रेन के लोगों की सफरिंग बिल्कुल उनके दायरे में ही नहीं है और ये साबित हो रहा है कि वो लगातार प्रवोक कर रहे हैं, नीडल कर रहे हैं यूक्रेन को कि इस जंग में तबाह भी हो जाओ तो कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में आके आप लोगों का मुआवजा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात है और वेस्ट अपने आप को बहुत ये मानता है कि वो डेमोक्रेटिक है और उनके जो वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन ये रूल्स तो ये कहीं पे भी ये नहीं दिखाता कि ये रूल्स को मानते हैं और ये लोग अपने ही लोगों को जितनी ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, आप मानती हैं ये इस जंग को यूक्रेन वर्सेस रूस न रखकर रूस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाती जा रही है? ये एक एक तस्वीर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूएन के मुंह पर भी तमाचा। बिल्कुल, ये क्लियरली आज की डेट में नेटो वेस्ट जो है स्पेशली वो ये कह रहा है यू आर विद अस और विद देम। तो ये वही बात हुई जो 9/11 के बाद जो जॉर्ज बुश ने बाकी मुस्लिम कंट्रीज को कहा था, पाकिस्तान को कहा था यू आर विद अस और देम। ये उसी तरह का एक चैलेंज है, उसी तरह की एक वार्निंग है। ये इसमें डेवलपिंग मैं एक बार जरा ये तस्वीर फिर से दर्शकों को समझा देता हूं, ध्यान से जरा इस तस्वीर को पहले देखते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.